एसआईटी वाले जिस तरह टॉर्चर हम लोग को कर रहे हैं, लग रहा है कि सीबीआई की जांच से कुछ होगा। हाँ, सीबीआई आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। सब स्वतंत्रता दिवस और मकर संक्रांति मना रहे हैं, हम लोग शोक में डूबे हुए हैं। क्या मामा भांजे में रिलेशन होता है? क्या पिता भाई में, पिता और बेटी में रिलेशन होता है? क्या भाई बहन में रिलेशन होता है? इतना तक घोल कर पी गए। स्टार्टिंग से इसको दबाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि सुसाइड की है, सुसाइड की है, तो सुसाइड करना रहता तो घर पे क्यों नहीं करती? डराया धमकाया जा रहा है, डराया धमकाया। इस तरह की केस किसी तरह रिटर्न ले लें। 25 तारीख को 12 बजे रात में अपना घर से पतियामा बुलाया जाता है। ये नहीं बोला जाता कि आपको डीएनए टेस्ट लिया जाएगा। किस बेसिस पे? हम लोग को नहीं पता था कि संदिग्ध निगाहों से आपको भी देखा जा रहा है। प्रशासन तो आती ही है, सीआईडी वाले कल आए, एक ही सवाल को 50 बार पूछा जा रहा है। क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं? क्यों डॉक्टर सतीश चेंज किए हैं? डॉक्टर सतीश क्यों नहीं बताया कि उसके साथ सेक्सुअल कुछ हुआ है? आदाब नमस्कार, मैं हूँ अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अभी हम गर्दनी बाग अस्पताल में आए हुए हैं और यहाँ पर जो नीट की छात्रा थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रही, उसी को लेके यहाँ पर उनके मामा जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ छात्रा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मीडिया कर्मी ही हम लोग को इतना इस केस को उठाने का कार्य किए, आज भी वही काम कर रहे हैं। कुछ मीडिया वाले तो इस तरह मतलब उनके घर में क्या कौन मामा है, क्या मामा भांजे में रिलेशन होता है? क्या पिता भाई में, पिता और बेटी में रिलेशन होता है? क्या भाई बहन में रिलेशन होता है? इतना तक घोल कर पी गए। हम लोग भारत में रहने वाले हैं। अब भारत में इस तरह का संस्कृति कभी नहीं है कि भाई बहन को एक गलत निगाहों से देखेगा, मामा एक भांजी को गलत निगाहों से देखेगा। अगर सब उसी पे उतर जाएगा ना, फिर भारत की संस्कृति नहीं। यहाँ इस संस्कृति की बात करिए मत। फिर प्रशासन के सामने अब संस्कृति नहीं रही। जिस निगाहों से देख रही है हम लोग को 25 तारीख को 12 बजे रात में अपना घर से पतियामा बुलाया जाता है। ये नहीं बोला जाता कि आपको डीएनए टेस्ट लिया जाएगा। किस बेसिस पे? हम लोग को नहीं पता था कि संदिग्ध निगाहों से आपको भी देखा जा रहा है। आपको यहाँ पर बुलाया क्यों गया? आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कल हमको कॉल आया, एक दोस्त मदद किया था, वो बेचारा रो रहा है कि अब भाई एक वो आपका दोस्त था? हाँ दोस्त ही है। दोस्त मतलब गांव का ही कहिए। गाँव का था तो वो गांव का है, वो गांव का है, सिर्फ गांव का है। और वो किसी और से कांटेक्ट किया, उसको डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। वो उसका सिर्फ एक गलती है कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल में किसी से पहचान था, उससे बात किया, उसका डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पुलिस का काम है, एसआईटी का वो काम है, वो अपना काम कर रही है। शक के निगाहों में, चलिए आप कह रहे हैं शक है, शक के निगाहों से नहीं देख रहे होंगे, उनका काम है, उनको लग रहा होगा, वो सारे लोग का छानबीन करेंगी। एसआईटी वाले के भी परिवार होंगे। हम मान लिए कि बस हम मेरा डीएनए देना सही है। डीएनए दिन में दिया जाता है, रात में 12 बजे रात में नहीं आया जाता है। कल भी रात में एक कोई गांव में प्रशासन, जिसके घर में चार पीढ़ी से आई नहीं है, उसके घर में प्रशासन पहुंचेगी, क्या कहेगा? उन लोग शक की निगाहों से देखा जा रहा है हम लोग को। अब इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है। जो प्रशासन, जो एसआईटी की टीम है, प्रशासन तो आती ही है, सीआईडी वाले कल आए, एक ही सवाल को 50 बार पूछा जा रहा है। क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं? हम अपराधी को ढूंढ रहे हैं ना। आप बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं है, कैमरा आपको दिखा दे रहे हैं, तो अपराधी है कौन? अपराधी जहानाबाद में है, तो अपराधी क्यों नहीं बोलते? आप सामने ला रहे हैं। 20 दिन हो गए, आज 20 दिन क्या 23 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 22 दिन में क्यों नहीं आए? हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आप पूरी तरह केस को घुमा के उधर कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, इस पे आपसे हम बात करना चाहेंगे और खुल के बात कर रहे हैं आपसे। ये बताइए कि जिस तरह से छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, तो क्या लगता है कि हॉस्टल के लोग का काम है या कहीं और के? 5 तारीख को मम्मी दादी मखदूमपुर से ट्रेन रहती है, यहाँ जहानाबाद कोर्ट रुकती हैं। पिताजी का आने का इंतजार में, पिताजी हाई स्कूल का क्लर्क हैं, वो आते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं, आते निकालते हैं, और निमकी और तिलकुट लेकर देते हैं। जब लड़की स्टेज में रहती, क्या लड़की यहाँ आती? और भी यहाँ आ गई। 9 बजे रात में पिताजी से बात भी होती है, माँ से बात होती है, दोस्तों से बात होती है। स्टेज कौन सा स्टेज था? एग्जाम का एक स्टेज था। उनसे यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अगर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फिर आप कह रहे हैं कि पिताजी ने निमकी दिया, तिलकुट के बारे में आप कह रहे हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके साथ अगर दुष्कर्म होता तो क्या यहाँ आती? हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि जहानाबाद पटना में नहीं हुआ, ट्रेन में हो नहीं सकता है, तो
जहानाबाद में अगर होता तो यहाँ आ पाती? अनकॉन्शियस माना रहता तो वहां क्यों नहीं मरती? माना रहता तो ट्रेन से कूद के क्यों नहीं मरती? आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग से इसको दबाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि सुसाइड की है, सुसाइड की है, तो सुसाइड करना रहता तो घर पे क्यों नहीं करती? यही तो सवाल हम पूछना चाह रहे हैं उनसे। आप तो सुसाइड का मामला दे रहे थे, फिर दुष्कर्म कहां से निकला? हम अपराधी को ढूंढ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप कोऑपरेट कहां तक करें? कोऑपरेट कहां तक? जो भी सवाल मेरे पास था, जो भी उसके साथ व्यतीत हुआ मेरे साथ, वो सब आपको बता चुके हैं। डॉक्टर सतीश का क्यों डॉक्टर सतीश चेंज किए हैं? डॉक्टर सतीश क्यों नहीं बताया कि उसके साथ सेक्सुअल कुछ हुआ है? उन लोग इंजरी रिपोर्ट क्यों नहीं दिए? इंजरी रिपोर्ट भी नहीं बनाया हुआ उनका। और कल का उनका जो वाक्यांश है, हम कलयुग का अभिमन्यु है, घर घर से निकाल कर जमीन में गाड़ने का कार्य करेंगे। मैम किस आधार पे वो बोल रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? हम लोग गरीब हैं इसलिए कि हम दाब देंगे पैसे को बदौलत? सर हम मैडम जब तक न्याय नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग इसी प्रकार लड़ते रहेंगे, इसी प्रकार रोड पे उतरते रहेंगे। जहां हम लोग को जाना पड़ेगा ना, वहां हम लोग जाएंगे। क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? अभी तक तो एसआईटी वाले पे कोई भरोसा नहीं है। एसआईटी वाले जिस तरह टॉर्चर हम लोग को कर रहे हैं, लग रहा है कि सीबीआई की जांच से कुछ होगा। हाँ, सीबीआई आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जहानाबाद नहीं है तो जहानाबाद का यहाँ अपराधी को सामने लाएंगे। एक अभी मीडिया कर्मी वाले बोल रहे थे कि 2 तारीख को लड़की गई है, तो 2 तारीख को आई है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हम लोग को पता है, हम लोग छिपा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप झक मार रहे हैं। प्रशासन को क्या बोल रहे हैं? प्रशासन क्या झक मार रही है? प्रशासन को जब मालूम है कि जहानाबाद में अपराधी घूम रहा है, तो अपराधी को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? हम लोग शक की निगाहों में क्यों हैं? आप तो मामा हैं, आप लोग को कब ऐसा खबर मिला? क्या आप लोग को कब मतलब लगा कि क्या कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है हमारी भगनी के साथ? कब आप लोग दौड़ 8 पड़े? तारीख को हम लोग को दिखाया गया। उससे पहले आप लोग मतलब छात्रा से बात करने की कोशिश किया था? होश में आई है 8 तारीख को। 8 तारीख को हम लोग जब हम आईसीयू में पहुंचते हैं, वहीं से तो गेम चेंजर होता है मैडम। हम आईसीयू में जब पहुंचते हैं तो लड़की रोने लगती है। अनकॉन्शियस हम लोग को 40 आवर दिया गया था कि 48 आवर अगर लड़की हाँ जिंदा रहेगी, वहां तक डॉक्टर बोल दिए कि लड़की रिकवर हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेचैन होने लगी लड़की। बोल रहे हैं उन लोग कि बेचैन हो रही है, बेचैन हो रही है, आप लोग जाइए। हम निकल गए। मम्मी से बात होती है कि तुम्हारे, मम्मी पूछती भी है कि गलत हुआ है, मम्मी को बोलती भी है कि हाँ आते ऐसे से मुड़ी क्योंकि पाइप था, हाँ हाँ कहती भी है। पानी पिएगी बेटा गत्री? हाँ मैया, तो हाँ। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ तक क्लू उनको एविडेंस, मैडम गलती नहीं करते तो एविडेंस मिटाने का कार्य शुरू से ही किया जा रहा है। वहां पोछा मारा गया, वहां रूम में बेड कवर धोया गया, वहां सीसीटीवी फुटेज पहले ही चेक कर दिया गया। क्या लगता है कि पूरा मिली भगत है? अस्पताल में भी जितने लोग थे वो भी मिले हुए थे। पहला तो गलती दुष्कर्म तो उन लोग किए, उसको मिटाने का कार्य, साक्ष्य मिटाने का कार्य अस्पताल प्रशासन दोनों मिलकर कार्य कर रही है। एक हम लोग जीवन रक्षक मानते हैं डॉक्टर को, भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, और वही मानने पर जब तुल गए, हम लोग किसके पास किस पे जाएं? किस पे भरोसा रखें हम लोग? आपने कहा कि डॉक्टर जो है ईश्वर का रूप होता है, और वो और प्रशासन मिलके, डॉक्टर और प्रशासन मिलके ही उनके साथ जो है सबूत मिटाने का काम किया। प्रशासन 12 तारीख को जब पोस्टमार्टम हुई नहीं, तो एडिशनल एसपी पहले ही बोल देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि सुसाइड की है। सुसाइड किस बेसिस पे? 90 गोलियां कहाँ से आती हैं? उनसे तो पूछ रहे थे। कारगिल चौक पर जब हम लोग धरना पे बैठे हुए थे, उस समय में उनसे पूछे कि ना, और उस समय क्या बोले वो, क्या आप लोग दूसरे के कहने पर आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, उसके साथ लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। सर को कैसे मालूम है कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है? पोस्टमार्टम आने से पहले कैसे मालूम है? किसके दबाव में आप चेंज कर रहे हैं सर? आईओ मैडम का एक कहना, जब पोस्टमार्टम हम लोग को 14 या 15 तारीख को दिया जा रहा था, 10 बजे बुलाया गया, रात के किसी के दबाव में दिया गया पोस्टमार्टम 8 बजे रात में, और जाते जाते यहाँ तक होशनी मैडम बोल गई कि आपको अभी नहीं 10 साल बाद पता चलेगा। उनसे पूछते रह गए 10 साल बाद क्या पता चलेगा हम लोग को? डराया धमकाया जा रहा है, डराया धमकाया। इस तरह की केस किसी तरह रिटर्न ले लें, हम लोग कभी नहीं। हम लोग गरीब भले ही हैं, उस समय तक हम लोग लड़ते रहेंगे, शुरू से ही लड़ रहे हैं जिस तरह, उसी तरह जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा ना, उसी तरह हम लड़ते रहेंगे। हम लोग गरीब। आपने कहा कि लड़ते रहेंगे, क्या लगता है कि जिस तरह से अपने गार्जियन जितने लोग होते हैं वो बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बिहार कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, आपको लग रहा है कि सरकार कुछ करेगी बच्ची के लिए? सरकार 20 दिन में क्या सरकार सोई हुई है अभी तक? 20 दिन में क्या प्रशासन का सुनते हैं कि इतना बड़ा हाथ होता है, लंबा हाथ होता है। प्रशासन कहाँ है?
सरकार कहाँ है? कहाँ? सब स्वतंत्रता दिवस और मकर संक्रांति मना रहे हैं, हम लोग शोक में डूबे हुए हैं। पहले कभी उसने कभी कुछ किसी तरह का खुलासा किया था, कभी कहा था कि हॉस्टल में किसी तरह का दिक्कत है या हॉस्टल सही नहीं है, सेफ नहीं है? स्टार्टिंग में जो ऑनर जो है मनीष रंजन, स्टार्टिंग में नहीं रहता, तब 2 साल से रह रही है। फर्स्ट टाइम आई थी, फिर बीच में खाली कर दिया गया था। जब एग्जाम भाई का शादी जिस समय था ना, उस समय खाली कर दिया गया था। तो उस समय नहीं रहता था उन लोग मनीष रंजन। हम लोग को ये यहाँ तक पता था कि वहाँ हॉस्टल वाले जो हॉस्टल संचालक हैं वही रहते हैं ऊपर। हम लोग को पता नहीं था कि मनीष रंजन ऊपर रहता है, मकान का ऑनर। मकान का ऑनर यहाँ एक न्यूज वाले चलाए, न्यूज वाले चलाते चैनल में उसका गार्ड जो है हम लोग को डॉक्टर प्रभात मोहन हॉस्पिटल में क्यों गाइड कर रहा था? 2 दिन तक गाइड किया है। और एक स्टेटमेंट में यहाँ तक वो बोल गया कि हम 5 तारीख के नहीं थे यहाँ, और जो कि देहरादून में थे, और जो कि 5 तारीख को वहीं अवेलेबल था। उसका गार्ड हम लोग को पीछा कर रहा था। गार्ड भी बोल रहा है कि हम आज आए हैं। 12 तारीख को बोल रहा है कि हम आज आए हैं। गार्ड हम लोग को बीच में क्या कर रहा था? जब आपका कोई रोल नहीं है तो आप लोग क्यों सेटलमेंट की बात बोल रहे हैं? 10 तारीख को जब गए हैं थाना में, वहां मनीष रंजन क्या कर रहा था थाना में? वहां भी तो लगा हुआ है ना कैमरा, वहां का चेक किया जाए। क्यों शायद इतना प्रशासन नीचे गिरने का कार्य कर रही है? अच्छा, किसी तरह से सहयोग मिल रहा है, चाहे महिला आयोग हो, चाहे जो भी अलग अलग जितनी महिला की टीम होती है, अलग अलग एनजीओ से, कहीं से आप लोग को हेल्प मिल रहा है? हम लोग मीडिया कर्मी और जो भी मतलब हम लोग छात्र, उन लोग से बहुत कोऑपरेट हुए हैं, तब इस केस को इतना ऊपर उठाए। नहीं तो अगर मीडिया कर्मी नहीं रहती ना, तो ये ऐसा केस कई रोजाना डूब रही हैं, उसको कोई उजागर नहीं हो रहा है। ऐसा चुटकी में केस को खत्म कर दिया जाता है। लगातार आप लोग लगे हुए हैं और आप लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं सरकार से? आखिरी दम तक लगेंगे मैडम। हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, इसी तरह सड़कों पर जांच की डिमांड कर रहे हैं? सीबीआई जांच जब आ जाएगी ना, ठीक है, अपराधी जहानाबाद में ही है, तो अपराधी वही खो सकता है, इन लोग से खो जाने वाला नहीं है। लेकिन हमको पूरी तरह उम्मीद है, और उन लोग जहानाबाद सिर्फ नाम ले रहे हैं, हॉस्टल में कुछ हुआ है। हॉस्टल का ही अपराधी है। इन लोग को बोलने से नहीं हम मान जाएंगे कि वो वहां जहानाबाद का है। गुमराह सिर्फ किया जा रहा है केस को, किसी तरह केस रिटर्न ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ नीट की जो छात्रा जो पीड़िता थी, उसके मामा, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि एसआईटी की जो टीम है उनसे इन लोगों को उम्मीद नहीं है और सीबीआई की जांच के लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और आज इनका कहना है कि 22 दिन गुजर चुका है और अभी भी पुलिस सो रही है किसी तरह का, और शक के बुनियाद पे मामा को डीएनए करवाया जा रहा है, मामा का हो रहा है। फिर जो लोग सहयोग किए, जो हेल्प किए हैं, उनका मतलब डीएनए कराया जा रहा है। 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में जा के इन लोग को परेशान किया जा रहा है। अब देखिए, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें और क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।